हमें पता ही नहीं है अल्लाह की जात क्या है। अल्लाह कहता है बंदे आ मेरी बारगाह के अंदर आ जा। अब मुझे आप बताइए, एक माँ हो, उस माँ को दर्द कितना होता है। जब बच्चा बेचैन हो जाता है दर्द होता है, बच्चा बेकरार हो जाता है, माँ बेकरार हो जाती है। बच्चा जब रोने लगता है माँ रोने लगती है। बच्चा जब सिसकियाँ लेता है माँ भी सिसकियाँ लेने लगती है। बच्चे की आंख में आंसू आ जाते हैं, माँ की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। बच्चे को दर्द हो रहा है, माँ को भी दर्द हो रहा है। बच्चा रात को चीख रहा है, माँ भी सोती नहीं है। अब ये एक माँ है तेरी जो तुझसे प्यार करती है, ये एक माँ है तेरी जो एक माँ जो दे सकती है, ये तेरी एक माँ है जो एक माँ जितना तुझसे प्यार और लगाव करती है, अपने सीने को तेरे सीने की तरफ लगाती है, ये एक माँ है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना प्यार करता है? 70 माओं से ज्यादा। अब अंदाजा लगाओ कि बंदे के करीब उसकी माँ ज्यादा है या अल्लाह करीब ज्यादा है। अल्लाह बहुत करीब है, क्योंकि एक माँ जितना प्यार दे सकती है वो दूसरी माँ नहीं दे सकती। लेकिन मेरा रब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। कितना? 70 माओं से ज्यादा। ये है अल्लाह। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर घड़ी अल्लाह के हुजूर रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, अल्लाह वालों की सोबत में बैठते रहें। अब अल्लाह मिलेगा कैसे? अल्लाह उसका कोई आकार है, उसका कोई रूप है, उसका कोई आकार या रूप या नक्शा, कोई फोटो है ना। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न उसकी कोई माँ है, न उसका कोई बाप है, न उसका कोई वालिद है, न उसको किसी ने जना है, न उसने किसी को जना है। हर चीज से पाक, जिस्म से पाक, आँख से पाक, जबान से पाक, कान से पाक, यानी जगह से पाक, मकान से सैन कदीर। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ अल्लाह न हो। हर जगह अल्लाह है, हर जगह पर हर जगह पर अल्लाह है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो न हो। तो समझ में क्या आया? एक तो उसका आकार नहीं है, दो उसके लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं है, तीन कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो मौजूद न हो। वो हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। कोई बंदा जब अपने दिल में वसवसा आता है, वसवसा उसके सीने में बाद में आता है। वसवसे आते हैं रोज, वो वसवसा उसके सीने में बाद में आता है। रब कहता है कि वो वसवसा मेरे बंदे के सीने में आने से पहले मुझे पता चल जाता है। अल्लाह तो वो है, अल्लाह इतना बंदे के करीब है। आज हम अल्लाह से कितने दूर हैं कि पूरा पढ़ते हो या आपको कोई भी दूसरी किताब या दूसरा वजाइफ पढ़ते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि घर के अंदर माँ हो तो 4-5 अपनी बेटी हो या 2 बेटी हो या 1 बेटी, उसके साथ बैठ के वो खजूर की टहनी आती है ना, खजूर की टहनी, वो गुठली कहते हैं खजूर, वो गुठली ले लेनी चाहिए। वो 10, 15, 20, 50 गुठली को जमा करके मिनट तक आप पढ़ी, 50 है, अगर 10 मिनट तक उसे 10 बार पढ़ी तो 50 की कितनी हो गई? 10 का 50 कितनी हो गई? 500। हाँ, 500 दुरूद शरीफ हो जाएंगे। हमें वैसे टाइम मिलता है, तो आपके पास पोजीशन नहीं है, 5 रुपये की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करो, मटका आता है, मटका वो बाहर रख लो, पानी पिलाओ। ये 10 दिन मोहर्रम के अंदर पानी पिलाते हो, एक पानी का कतरा पिलाना ये उतना ही सवाब है जितना एक आदमी लाख रुपये का खर्चा करके खिलाता है।
उसको भी इतना स्वाब मिलेगा, आपको भी। क्यों पता है? नीयत का अमल का दारोमदार नीयत के ऊपर होता है, और अल्लाह है ना नीयत को जानने वाला है। वो ये नहीं देखता आप खुल के देते हो या बंद करके देते हो, वो तो ये देखता है देने वाले के दिल की नीयत कैसी है। अल्लाह नीयत को देखता है, आपके नीयत आपके अमल को देखता है। इसलिए आप मुहर्रम के दिनों में ये करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपने बच्चों के नाम नेक दिली से रखा करो। बच्चों के नाम जो रखते हैं, आज हम नाम किसी का रखते हैं, देखिए मैं आपको अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। एक है गफूर, एक है रहीम, एक है सत्तार, एक है जब्बार। ये जो 4-5 नाम है, अब इस नाम के आगे एक चीज लगानी फर्ज है। क्या? जरूरी है। आप रहीम को रहीम नहीं कह सकते ना। क्यों? क्योंकि रहीम तो एक ही है जिसे खुदा कहते हैं। रहीम को क्या कहना पड़ेगा मालूम? अब्दुल रहीम कहना पड़ेगा। अब्दुल का मतलब है अल्लाह का बंदा, समझ गए? गफ्फार ना, डायरेक्ट आप उसे गफ्फार या गफूर नहीं कह सकते ना। गफूर रहीम तो एक ही है जिसे खुदा कहते हैं। खुदा खुदा है भाई, उसे क्या कहना पड़ेगा? अब्दुल गफूर कहना पड़ेगा। बात समझ में आई? जब्बार, अब्दुल जब्बार कहना पड़ेगा। जब्बार का बंदा, जब्बार अल्लाह का नाम है, गफ्फार अल्लाह का नाम है। और अपने बंदों के, अपने बेटों के नाम रखो तो नाम इस्लामी रखो। सिस्टम क्या है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो, हॉस्पिटल में हो या घर में हो, ये सिस्टम समझना। एक कान में अजान दो, एक कान में इकामत करो। क्या करो? क्या करो? बरोबर? अजान दे दी। अजान कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि मौलाना कोई बुलाया जाए। समझ में आया? अजान जिसको आनी चाहिए भाई, ना आती हो तो बेचारा क्या पड़ेगा? बापा को आती ही नहीं है तो अदब मार के दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा। आनी चाहिए ना अजान। अजान करो, एक कान में अजान दो, एक कान में इकामत दो। नाम उसी वक्त रखना चाहिए बेटे का, समझ गए? बेटी हो या बेटा हो। अब नाम कैसा रखना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। नाम कैसा, हमारे यहाँ नाम कैसा होता? हमारे में आर्यन, अरमान, हमारे यहाँ नाम ऐसा होता है। रुमैया, रायना, ये हमारे यहाँ नाम होते हैं। लेकिन इस्लामी नाम होना जरूरी है। अपने बच्चों के नाम इस्लाम के मुताबिक रखो। मैं आपको एक और अहम बात यहाँ बताने जा रहा हूँ। आला हजरत थे ना, आला हजरत कितने बड़े आशिक। आला हजरत के कितनी औलाद थी आपको किसको बताया? आला हजरत की कितनी औलाद थी आपको पता है? किसी को नहीं पता ना भाई, मैं बताता हूँ, सुनो। आला हजरत की 7 औलाद थी। कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी? 7। आपके 2 साहबजादे थे, 2 बेटे, 5 बेटियां आला हजरत की। कितने बेटे थे? 5। कितने? 2 बेटे, 5 बेटियां। बेटियां कितनी थी? बेटियां कितनी? 5। इसलिए बेटियों से प्यार करो। बात सुनो, बेटे कितने थे? 2। मुस्तफा रजा खान, हामिद रजा खान, कितने हुए? कितने? 2। मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद, जो मुफ्ती बने, सुभान अल्लाह। हामिद रजा वो भी सुभान अल्लाह, वो भी आलिम दीन, सुभान अल्लाह। अब आपकी 5 साहबजादियाँ थी। नाम बच्चों के याद रहे भाई। मुस्तफा रजा खान,
हामिद रजा खान 2। अब बेटियों के नाम सुनो, बेटियों के आला हज़रत की बेटियों के नाम, आला हज़रत का नाम था अहमद रजा। सुभान अल्लाह। नाम क्या था? अहमद रजा। अहमद मुस्तफ़ा का नाम है, मुस्तफ़ा की रजा। सुभान अल्लाह। अहमद रजा। अब आपकी साहबजादियों का नाम, पहली साहबजादी नाम देखिएगा, मुस्तफ़ाई बेगम। सुभान अल्लाह। नाम क्या था? क्या नाम था? मुस्तफ़ाई बेगम। एक। दूसरी बेटी का नाम मुर्तजाई बेगम। सुभान अल्लाह। तीसरी बेटी का नाम कनीज हसन। सुभान अल्लाह। कनीज हसन। कनीज हसन। हसन। चौथी बेटी का नाम कनीज हुसैन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और पांचवी बेटी का नाम कनीज हसनैन। सुभान अल्लाह। हाँ, पहली बेटी का नाम मुस्तफ़ाई बेगम, दूसरी बेटी का नाम मुर्तजाई बेगम, तीसरी बेटी का नाम कनीज हसन, चौथी बेटी का नाम कनीज हुसैन। कनीज हुसैन समझते हो? हुसैन की कनीज। और पांचवी बेटी का नाम था कनीज हसनैन। अब हम प्यार हुसैन से करते हैं और हमारी बेटियों के नाम कैसे होते हैं? आर्यन, सामिया, रतियारी बानू। ये कोई नाम है? ये नाम है भाई? नाम ऐसे रखो कि जिसे तुम देखो तो फख्र करो, लेकिन फख्र करने जैसा उसमें होना चाहिए, बेशक अखलाक होना चाहिए, किरदार होना चाहिए। आला हजरत अपने सीने के अंदर इश्क रसूल रखते थे, अपने सीने के अंदर अहले बैत रसूल अल्लाह की मोहब्बत रखते थे, ताकि उनका खानदान जब भी कोई देखे करबला पढ़ने की जरूरत न पड़े, करबला की तारीख पढ़ने की जरूरत न पड़े, उनकी शहजादियों की सीरत कोई देख ले, पता चल जाए कि हुसैनियत आला हजरत के खानदान के अंदर कितनी है, हजरत ज़ैनब का किरदार आला हजरत के खानदान के अंदर कितना है, सैयदा कायनात का किरदार, फातिमा ज़हरा का किरदार आला हजरत के खानदान के अंदर कितना है। अरे वो माँ जिसने सींचा उस बेटियों को, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया उस बेटियों को, पहले की माएँ थी अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, करबला की दास्तानें सुनाती थी, जंगे बदर की दास्तानें सुनाती थी। आज हमें जरूरी है हम अपने बच्चों को दीन की बातें सिखाएं, हम अपने बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ लेकर जाएं। आज हमारे अंदर तालीमात नहीं है, तरबियत नहीं है, हमारे अंदर अखलाक नहीं है, खाना खाने का तरीका हमारे अंदर नहीं है, पानी पीने का तरीका हमारे अंदर नहीं है, बैठने का तरीका हमारे अंदर नहीं है, सलाम कलाम करने का तरीका हमारे अंदर नहीं है। अपने अंदर भूख लगे तभी खाना खाता है और खाया उतना ही जाता है जितनी भूख हो, ज्यादा खाएगा तो परेशानी हो जाएगी। तो आज हमें हमारे अंदर सब कुछ है, हमारा जिस्म तो तैयार है, जिस्म तो मौजूद है, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? अल्लाह का जिक्र नहीं है, दीन हमारे अंदर नहीं है, तरबियत हमारे बच्चों के अंदर नहीं है। तरबियत देने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो और अपने बच्चों के नाम खानदानी नाम रखो कि आप जब उसका नाम लो तो आपको। और कितने लोगों का जहन क्या होता है मालूम है? कितने लोग हमें ये कहते हैं कि नाम तो कई बड़ा रखते थे, अदब नहीं होता। अब नाम अदब के लिए नहीं रखा जाता, नाम पहचान के लिए रखा जाता है, समझ गए? लोन लेनी हो, लोन लेनी हो और उसमें आपके वास का नाम बड़ा हो, 50 कड़ी का नाम हो, वास का तो लेना पड़ेगा कि नहीं? आपको लिखो लिखो लिखो, वो क्यों ले रहे हो? का मतलब है, बस ये भी मतलब है दीन का। नाम वो रखो भले लंबा हो, नाम वो रखो जिससे आपके बच्चे की पहचान है। खैर आगे बढ़ो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न उसकी कोई माँ है, न उसका कोई बाप है, न उसका कोई भाई रिश्तेदार, कुछ भी
नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, बेनियाज है वो। कौन? जिसे परवरदिगार कहते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे मौला कहते हैं। कुछ न था तब भी वो था, कुछ न होगा तब भी होगा। इंसान के जो जिस्म के अंदर मटेरियल है, वो मटेरियल चलता है तो उसके इशारे से चलता है। बेशक। वो अगर इशारा बंद कर दे तो इंसान का मटेरियल फेल हो जाए। ये सांसें चल रही है ना, इंसान की वजह से नहीं चल रही है। किसकी वजह से चल रही है मालूम है? अल्लाह की वजह से चल रही है। किसकी वजह से चल रही है? अल्लाह। आदमी सांस लेता है ना भाई, सांस अंदर जाती है, जाती है। अब उसने सबको बनाया, लेकिन उसने सबको बनाया। ये सब जो है ना, सब हाथ एक जैसा होता है कि नहीं होता? अब आप मुझे, आप जितने बैठे हो ये बताओ, हाथ सबका एक जैसा है? अल्लाह ने सबके हाथ को एक जैसा बनाया? हाँ भाई बोलो तो सही, आप बोलो। जवाब नहीं आएगा तो मैं दूंगा इंशाअल्लाह, घबराओ मत। हाथ अल्लाह ने सबका एक जैसा बनाया भाई, एक जैसा बनाया। हाथ एक जैसा ही है, दिख रहा है भाई? अल्लाह ने हाथ सबका कैसा बनाया? कैसा बोलो? हाथ एक जैसा नहीं बनाया है, समझ में आ रहा है? नहीं बनाया। आप कहोगे क्यों? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल है कि नहीं भाई? आप मदीने जाते हो ना भाई, उम्रा करने जाते हो, आधार कार्ड सबके पास है। अब आधार कार्ड के अंदर जो अंगूठा आपने दिया, क्या बोलते हैं इसको? सिग्नेचर। क्या बोलते हैं भाई? अंगूठे को क्या बोलते हैं? सिग्नेचर, साइन बोलते हो। ये टेक्निकल साइन है, सिग्नेचर। अंगूठा भी सिग्नेचर है, और जितनी वो साइन नहीं चलते ना उतना अंगूठा चलता है। हाँ मार्केट में, हाँ बात समझने जैसे। क्यों पता है? वो डुप्लीकेट वो सब बना सकते, लेकिन ये कोई। अब धरती पे लोग कितने हैं? कितने? अरबों खरबों। सबका फिगर एक जैसा नहीं है। सिग्नेचर है, फिगर। अंगूठे का जो फिगर होता है वो एक जैसा नहीं है। अब अंदाजा लगाओ उसने कैसे बनाया। कोई बना सकता है? नहीं बना सकता है? नहीं बना सकता। 50 लाख मोबाइल हो और आपकी उम्र हो 60 वर्ष की, तो हमने कही कि अब माइक फिट करता हो, ठीक है? सही है, लेकिन उस माइक के अंदर अलग अलग यूनिट नहीं हो सकता। एक यूनिट का माइक फिट हो सकता है, अलग अलग नहीं। ये तो अलग अलग सिस्टम। कि अब्दुल करीम भाई का अंगूठा है ना, उसमें बापू का नहीं चलेगा। नकर तो मोबाइल बताया को लेकिन लोग अंगूठो है, हाँ नकर तो उम्र बताया करिए थे પોતે વિને એટલે આવતરે વાર લ્યો वहाँ जाओ ना, वहाँ सिस्टम होते अरब में ही सिस्टम है। अरब में आप जाओ ना वहाँ पे क्या होता है मालूम है? आँख का लेते हैं, आँख का फोटो लेते हैं और सिग्नेचर लेते हैं। ये 2 ટીકી गिरे अंगूठे के सऊदी अरब में अंगूठो बच्चा तो हकड़े न उतर नखो बंदा हज पड़ेगा तो ये अंगूठे में ये किसका कमाल है? इंसान का नहीं, अल्लाह का कमाल। ये आंजे पासपोर्ट तो एवं निकल आया। अल्लाह तो है ना जन्मे न वन तदे अल्लाह पासपोर्ट रखी देने। सुभान अल्लाह। टेक्नोलॉजी तो एवं निकल पर खबर है पहली अंगूठो એટલે શું આટલાથી બધા શું સમજતા કે અંગૂઠા છાપ, પણ એ જ અંગૂઠો કમાશે તો કરોડો। क्या करती हो बिल आम करे तो આવી જાય પણ લગી અંગૂઠો છાપ कम करी है। अंगूठे जो कम पड़ी मारू के खबर नहीं क्या तासीर किसकी है? अरब की है, परवरदिगार की है। यानी उसने जितनी भी चीजों को बनाया है काम से ही बनाया है। और हुजूर फरमाते हैं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसकी दवा अल्लाह ने न बनाई हो। बीमारी बनाने से पहले अल्लाह ने उसका इलाज बनाया है। और जो किसी भी घर पे अगर मेहमान आता है तो मेहमान बाद में जाता है,
सबसे पहले उसका खाना अल्लाह उसकी हांडी में भेज देता है। ये अल्लाह की जात है। इसलिए हमेशा अल्लाह की जात पे यकीन रखो, अल्लाह की जात पे विश्वास रखो। और बस इंशाल्लाह आज हमारा आज का जो टाइम है 11 बजे का ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, 11 बजे पूरा होगा इंशाल्लाह। आप रोज़ आते रहो, आहिस्ते आहिस्ते चलो दियो तो पहले दिए घणो